नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे नवरात्रि पूजन के लिए हमें किस किस सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक रहेगी। तो नवरात्रि पूजन के लिए हमें एक चौकी चाहिए, तो आप लोग एक चौकी ले लीजिएगा और उस पर लाल वस्त्र हमें बिछा देना चाहिए, क्योंकि माता को लाल रंग ही ज़्यादा प्रिय है। और आपके पास फ़ोटो है तो आप फ़ोटो का भी पूजन कर सकती हैं, मूर्ति है आपके पास तो मूर्ति का भी पूजन कर सकती हैं। और पूजन के लिए सबसे पहले चाहिए हमें आसन पर बैठ के ही हमें पूजा करनी चाहिए। तो आप लोग आसन ज़रूर रख लीजिएगा। तो हम आसन ले लेंगे। और ये माता रानी के लिए ये चुंदरी है, तो माता रानी के लिए हमें एक चुंदरी चाहिए। और पूजा करने के लिए हमें चाहिए लौंग और इलायची, क्योंकि ये हम कलश में भी डालेंगे। और प्रतिदिन हम माता को जब भोग लगाएंगे तो सुबह और शाम दोनों टाइम लौंग और इलायची दोनों डाल के ही भोग लगाया जाता है। तो आप लोग लौंग और इलायची ज़रूर ले लीजिएगा। और ये हम रोली ले लेंगे टीका लगाने के लिए माता को। और ये है सुपारी हो गया, ये हल्दी की गांठ है, ये पैसा, और ये है लौंग और इलायची। तो ये हम कलश में डालने के लिए रख लेंगे। हम बतासा ले लेंगे, क्योंकि माता को भोग में सबसे प्रिय भोग ये बतासा ही होता है। तो माता को हम बतासा का भोग लगाते हैं। और ये हम मौली ले लेंगे, इसको कलश में भी बांधने के लिए और वस्त्र स्वरूप देने के लिए हम मौली लेंगे। ये कपूर है, कपूर से हमें दोनों टाइम सुबह और शाम दोनों समय हमें आरती करनी चाहिए। ये एक धूप बत्ती है, आप लोग धूप बत्ती का पैकेट ही ले लीजिएगा, क्योंकि 9 दिन हमें धूप जलाने के लिए पूरा पैकेट ही चाहिए। तो ये हम धूप बत्ती ले लेंगे। ये माचिस है, माचिस हमें ज़रूर रख लेना है। और ये सिंदूर, हम सिंदूर ले लेंगे माता को लगाने के लिए। और ये इत्र है, इत्र आप लोग ज़रूर खरीद लीजिएगा। अगर आप अखंड दीपक जलाना चाहती है तो अखंड दीपक ले लीजिएगा, नहीं तो इस तरीके से भी आप दीपक ले सकती हैं। अखंड दीपक जलाने के लिए हमें चाहिए बाती। तो आप अगर अखंड दीपक रखना चाहती हैं तो एक ये 1.25 हाथ की बाती आती है, तो आप लोग इसे ज़रूर ले लीजिएगा। और ये फ्रेंड्स 2 कलर में आता है, ये उजला भी आता है और ये लाल में आता है। तो ये मैं दोनों ले ली हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। वैसे मुझे लाल बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, तो आप कोई भी एक ही लीजिएगा, क्योंकि अखंड दिया में 1.25 हाथ की बाती चाहिए। तो कोई भी हम लाल उजला जो भी मिले आप लोग ले लीजिएगा। एक पैकेट आप लोग ये बाती ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि सुबह और शाम हम लोग माता रानी के पास दीपक जलाते ही हैं। तो आप लोग अगर हाथ से भी बनाना चाहती हैं तो हाथ से बना के भी मतलब रुई का जला सकती हैं, नहीं तो इस तरीके से अगर पैकेट आपको मिल जाए तो आप लोग ज़रूर ले लीजिएगा। तो ये है जनेऊ, तो आप लोग जनेऊ ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि हम गणेश जी को जनेऊ चढ़ाते हैं। तो ये जनेऊ हो गया। और दिन माता को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई जाती है, तो आप लहठी ले लीजिएगा, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, महावर, मतलब 16 श्रृंगार चढ़ाने का नियम है। लेकिन आप मतलब जितना सक्षम है, कम से कम ये 3 सामग्री तो हमें ज़रूर चढ़ानी चाहिए। ये लहठी, सिंदूर, बिंदी, ये 3 सामान चढ़ाना है। नहीं तो आप 5 सामान भी चढ़ा सकती हैं, नहीं तो अगर आप 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहती हैं तो वो भी चढ़ा सकती हैं। तो ये हो गया श्रृंगार का सामान। आप कलश ले लीजिएगा, कलश आप मिट्टी का भी रख सकती हैं, पीतल का भी रख सकती हैं, तांबा का है आपके पास तो तांबा का भी रख सकती हैं। ये तीनों हम रख सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो मिट्टी का कलश जब भी लीजिएगा तो ये हमें नया ही यूज़ करना चाहिए, जो पुराना है उसको हमें यूज़ नहीं करना है। लेकिन अगर ये पीतल का है आपके पास तो आप इसको दोबारा भी यूज़ कर सकती हैं। रखने के लिए ये हमें ढक्कन चाहिए, और इसी पर चावल या जौ कुछ भी आप रख सकते हैं। तो कल ये ढक्कन हो गया। और ये हवन करने के लिए आप प्रतिदिन जब आप पूजा करें तो आप छोटा सा हवन
ज़रूर करें। तो ये धूपदानी हो गया, हम लोग इसे धूपदानी बोलते हैं, तो इसे भी आप लोग ले सकती हैं। ये फूल हम ले लेंगे और ये फूल है, ये अड़हुल का फूल है जिसे गुड़हल का फूल भी कहा जाता है। तो ये माता को बहुत ज़्यादा ही प्रिय है, तो हम गुड़हल का फूल ले लेंगे। आप गेंदे के फूल का भी माला माता को चढ़ा सकती हैं, नहीं तो आप रेडीमेड जो बाज़ार में बिकता है माला वो भी माता को चढ़ा सकती हैं। और ये हम पान का पत्ता ले लेंगे, इसी से मुख शुद्धि के लिए हम माता को चढ़ाते हैं। और गणेश जी की स्थापना भी हम पान के पत्ते पर ही करते हैं, तो आप लोग पान का पत्ता ज़रूर ले लीजिएगा। और ये है दुर्वा, दुर्वा गणेश जी को हम चढ़ाते हैं, तो आपको दुर्वा लेना है। कलश में रखने के लिए ये चाहिए हमें आम का पल्लो, तो आप लोग डंठल मतलब साथ में ही रखिएगा। डंठल अगर आपके साथ में इस तरीके से जब हम डालेंगे कलश में तो वो जल्दी से सूखता नहीं है। अगर हम पत्ता पत्ता ही अलग अलग रखते हैं तो वो जल्दी से सूख जाता है, इसीलिए। और जब भी ये मतलब आम का पल्लो लीजिएगा तो 5, 7, 11 इसी तरीके से हमें लेना है। तो ये हो गया आम का पल्लो। ज्वारे उगाने के लिए हमें चाहिए ये एक मिट्टी का बर्तन ले लेंगे, इसमें हमें मिट्टी भर लेना है। और जौ को आप लोग फूलने के लिए रात भर रख दीजिएगा। अगर हम इसको रात भर रख के और तब ज्वारे बोते हैं तो इससे हमारे जो मतलब ज्वारे होते हैं वो बहुत अच्छे उगते हैं। तो ज्वारे उगाने के लिए चाहिए हमें जौ और ये मिट्टी का बर्तन ले लीजिएगा। और एक हमें नारियल चाहिए, क्योंकि जो ये कलश हम बनाते हैं तो श्री कलश बनाते हैं, तो हमें नारियल ले लेना है। और नारियल में लपेटने के लिए हमें एक चाहिए, ये चुंदरी भी ले सकती हैं, नहीं तो आप लाल जो सूती कपड़ा होता है उसको भी लपेट सकती हैं। लेकिन नारियल में कुछ हमें ज़रूर लपेटना चाहिए, तो आप चुंदरी भी लपेट सकती हैं, नहीं तो लाल सूती कपड़ा भी लपेट सकती हैं। तो ये हो गया नारियल के लिए। और भोग के लिए चाहिए कुछ मेवा आप लोग ज़रूर ले लीजिएगा, तो आप पंचमेवा का भी भोग लगा सकते हैं। तो ये हम भोग लगाने के लिए ले लेंगे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स। और आप अगर सक्षम हैं तो लें, अगर नहीं सक्षम हैं तो आप लोग सिर्फ बतासा का भी भोग लगा सकते हैं। है फल, तो फल में आप केला, सेब, जो भी आपको सीजनली फल मिल रहा है वो माता रानी को भोग ज़रूर लगाएं। तो भोग लगाने के लिए हमें चाहिए ये सेब, केला या कुछ भी और भी फल आप ले सकती हैं। ये है हवन सामग्री। आप सुबह शाम अगर हवन करना चाहती हैं तो रेडीमेड भी मार्केट में मिलता है, वो भी ले सकती हैं, नहीं तो अपने घर में भी हवन सामग्री आप बना सकती हैं। तो आप हवन करना चाहती हैं तो ये हवन की सामग्री आप लोग ज़रूर ले लीजिएगा। ये दुर्गा सप्तशती का किताब लेना है। अगर आप पाठ कर रही हैं तो आपको दुर्गा सप्तशती का किताब चाहिए। और अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करना चाहती हैं तो चालीसा भी ज़रूर ले लीजिएगा। तो ये किताब हमारे पास ज़रूर होना चाहिए। माता रानी का हमें ये फ़ोटो ले लेना है। आपके पास अगर मतलब मूर्ति है तो उनका भी पूजन कर सकती हैं, फ़ोटो है तो उनका भी पूजन कर सकती हैं। सिर्फ आप लोग देखिएगा कि जो शेर का मुंह है वो बंद होना चाहिए। बंद शेर वाला मुंह का फोटो ही हमें अपने घर में रखना चाहिए। पूजा करने के लिए हमें इन्हीं सब सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। और ये कोई ज़्यादा सामग्री नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही है, लेकिन आपको देखने में ज़्यादा लग रहा है। तो हमें इन्हीं सब सामग्री की पूजन करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।